जिंदगी की एक हकीकत है कि शोहरत, दौलत, जवानी, हुस्न हमेशा बरकरार नहीं रहता। वक्त के साथ साथ ये कम होता चला जाता है, या कुछ लोगों के पास अगर कुछ चीजें मौजूद रहती हैं जैसे कि शोहरत और दौलत, लेकिन वो ताउम्र जवान नहीं रह सकते। लेकिन इंसान कुदरत के साथ टक्कर लेता ही रहा है जब से ये दुनिया वजूद में आई, और ऐसे ही जैसे जैसे मेडिकल साइंस और उसके अलावा टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, इंसान को जवान रहने का शौक बहुत सताने लगा और वो कोशिशें करने लगा कि ऐसे ट्रीटमेंट्स, ऐसी चीजें आने लगे जिससे वो जवान रह सके। और शोबिस की चमकती दमकती दुनिया जितनी अट्रैक्ट करती है उतनी ही वो आर्टिफिशियल भी है, क्योंकि यहाँ रहने के लिए आपको जैसा आज नजर आ रहे हैं वैसा आज से 20 साल बाद भी नजर आना है, 30-40 साल बाद भी नजर आना है। और इर्द गिर्द वाले आपको बहुत ज्यादा इस तरफ मतवजे करते हैं कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, यानी जवान रखने के लिए, हमेशा एक सा रखने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे मशहूर व मारूफ सितारों की जिंदगी की कहानी शेयर करने जा रही हूँ जिन्होंने जवान रहने के चक्कर में अपनी जिंदगी से ही हाथ धो लिए। इसमें बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, हॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, और ये अपनी शायद तबई उम्र भी पूरी ना कर सके और जवान रहने के चक्कर में न जाने क्या क्या कुछ करते रहे, जिनमें सबसे सरे फहरिस्त माइकल जैक्सन का नाम है। अब माइकल जैक्सन को आज के दौर में भी लोग जानते हैं। इतने मशहूर पॉप स्टार जो दुनिया में इतने मशहूर थे कि उनकी एक झलक देखते ही बहुत सी खवातीन बेहोश हो जाया करती थी। उनकी आवाज का जादू दुनिया भर में जगाया जा चुका था, लेकिन उनको एक फोबिया था कि वो सारी जिंदगी ऐसे ही रहें। फिर उनको अपनी रंगत से नफरत थी, अपने कदोखाल को पसंद नहीं करते थे, जिसके लिए उन्होंने उस वक्त मेडिकल साइंस में मौजूद जितने भी ट्रीटमेंट्स थे वो करवा लिए। उन्होंने अपने रंग को शदीद गोरा करवा लिया, उन्होंने अपने नाक की सर्जरी करवा ली। उनके पास डॉक्टर्स की एक पूरी टीम थी जो उनको बताती थी कि क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, कितनी देर की नींद लें, कब जागें, फिजिकल एक्टिविटी के लिए क्या क्या करें। और वो लोगों से दूर रहते थे कि उन तक कोई जरासीम तक ना पहुंच सकें। लेकिन जाहिरी बात है, ऐसा लाइफस्टाइल आपको नफ्सियाती अमराज की जानिब ले जाता है। बहुत सी मेडिसिन वो खाते थे जिनमें मल्टीविटामिन शामिल थी, और वो अपने आप को जवान रखने के लिए भरपूर कोशिश करते थे। वो बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक जीना चाहते थे, लेकिन यही अद्वियात इस दुनिया से रुखसत हो जाने का सबब बन गई माइकल जैक्सन के लिए, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। जो सर्जरीज कराई वो भी खराब होने लगी, नाक में टेढ़ापन सा आ गया, वो सोने के लिए दवाइयाँ खाया करते थे, उनको नींद नहीं आती थी, भूख नहीं लगती थी, सिर्फ मल्टीविटामिन पर वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और एक इंजेक्शन प्रोपोफॉल, ये स्लीपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी ओवरडोज के बायस एक रोज वो इस दुनिया से चले गए, और उस वक्त उनकी उम्र महज 50 साल थी। ये एक हॉलीवुड की बहुत बड़ी मिसाल है, और इतनी शोहरत, इतनी दौलत, उसके बावजूद ना वो अपनी उम्र बढ़ा सके, ना अपने आप को ताउम्र जवान रखने का इनका ख्वाब पूरा हुआ, और जो आर्टिफिशियल सर्जरीज कराई थी वही उनके लिए तकलीफ का सबब बन गई। फिर हमसाया मुल्क से भी देखिए, शिफाली जरीवाला के जाने के बाद बहुत एक बहस छिड़ गई है, और बहुत सी और बातें भी हो रही हैं, और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। एक चमकता दमकता सितारा जिन्होंने बड़े अरसे तक बॉलीवुड की स्क्रीन पर राज किया, उनकी फिल्में लोग आज भी शौक से देखते हैं। अभी उनकी बेटी भी शोबिस में काम करती है, मैं श्रीदेवी की बात कर रही हूँ। एक रोज खबर आती है कि वो बाथ टब में थी और नहाते नहाते उसी में इस दुनिया से चली गई। ऐसा बताया गया उनके हस्बैंड की जानिब से, उनकी फैमिली की जानिब से, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स कुछ और बताती हैं। वो बताती हैं कि वजन कम करने की अद्वियात लिया करती थी, बहुत ज्यादा ड्रिप्स लगवाया करती थी, बहुत ज्यादा इंजेक्शंस लिया करती थी। फिर उन्होंने भी अपनी नाक की साख्त बदलवाने के लिए सर्जरी भी की थी, और बहुत तेज़ी से वो कमज़ोर होती चली जा रही थी। आपको पता है इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं, मैं गुज़िश्ता वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, ड्रिप्स भी लगवाए जाते हैं, फ़िटनेस का ख़्याल रखा जाता है, लेकिन उससे भूख मर जाती है, उससे केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी के अंदर होने लगते हैं। इसी तरह जब वो मीडिया पर आती थी बहुत कमज़ोर दिखाई देती थी, फिर ज़ाहिरी बात है इम्यून सिस्टम ख़राब होने लगता है। और इसी तरह उनकी असल वजह जो बनी इस दुनिया से चले जाने की, वो यही अद्वियात थी, ऐसे ही इंजेक्शंस थे, ऐसी ही विटामिन्स थी।
लेकिन जिसको मीडिया से छुपाने की कोशिश की जाती रही, मगर ज़ाहिरी बात है ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आती रही। वो भी 54 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई और उनके बारे में ये भी बताया गया कि वो इंस्टेंट स्लिमिंग ट्रीटमेंट्स भी करवाया करती थी, जो फैट बर्नर्स भी हैं, जिसमें इंजेक्शंस भी हैं। तो हमेशा खूबसूरत, जवान और अच्छा नज़र आने की ख्वाहिश 54 साल की उम्र में इनको भी इस दुनिया से रुखसत करा चुकी है। उसके बाद जी एक बड़ी ही मशहूर अमेरिकन कॉमेडियन थी, जॉन रिवर्स। उनके बारे में बताया जाता है कि उनको सर्जरीज़ करवाने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। शौक इसलिए था कि वो हमेशा फिट नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ, अच्छी नज़र आएँ और इस सिलसिले में वो अक्सर सर्जरीज़ करवाया करती थी। और ऐसी ही एक सर्जरी के दौरान वो बच ना सकीं। अब आपको पता है एनेस्थीसिया दिया जाता है, एक मुकम्मल प्रोसेस होता है जिससे गुजरने के बाद कोई भी सर्जरी मुकम्मल होती है। लेकिन अगर बार-बार आप सर्जरीज़ कराते हैं, आपके जिस्म पर कट आते हैं, एनेस्थीसिया बार-बार दिया जाता है, तो वो आपके लिए नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। और यही बताया गया कि एक के बाद एक सर्जरी करवाते-करवाते एक मर्तबा जब सर्जरी ही के प्रोसेस के दौरान उनके दिल को दोबारा बहाल करने की कोशिश की जाती रही, लेकिन दिल धड़कना कम से कम होता चला गया और अचानक उनका दिल बंद हो गया, जिसके बायस वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। एक और सोशल मीडिया स्टार और मॉडल थी क्रिस्टीना ओलिवा, जो 37 साल की उम्र में इस दुनिया से चली गई। अब ये जवानी की उम्र होती है, लेकिन ये जो क्रेज़ है ना कि हम बहुत अच्छे नज़र आएँ, अपने आप से सैटिस्फाइड नहीं होते, आपको अल्लाह ताला ने जैसा बनाया है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा होता, किसी को रंग की शिकायत है, किसी को चेहरे-मोहरे की शिकायत है, कोई दुबला-पतला होना चाहता है। तो ये जो एक और नाम मैं आपको बता रही हूँ क्रिस्टीना का, इनको भी शौक था कि मैं मज़ीद खूबसूरत नज़र आऊँ। इसके लिए वो सर्जरीज़ करवाया करती थीं, जिनमें फिलर्स और बोटॉक्स भी शामिल हैं और लाइपोसक्शन एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें चेहरे की और जिस्म की चर्बी को, ज़ायद चर्बी को निकाला जाता है। वो एक, अगर आप यूट्यूब पर जाएँ और उस प्रोसेस को देखें तो आपको वो खौफ़ज़दा कर देगा। वो ऐसे प्रोसेस से भी गुज़र चुकी थीं और इसी तरह के प्रोसेस करवाते-करवाते 37 साल की उम्र ही पाई उन्होंने। जो हमेशा जवान रहने का, खूबसूरत रहने का उनका ख़्वाब था, वो तो पूरा ना हो सका। उनके चले जाने के बाद ये पता चला कि उनको एक सिंड्रोम था, जिसका नाम है बॉडी डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम। अब मैं इस पर भी मज़ीद रिसर्च करके आपसे शेयर करूँगी कि ये क्या होता है। दरअसल इसमें इंसान अपनी ज़ाहिरी खदोखाल, अपने चेहरे-मोहरे से बिल्कुल मुतमईन नहीं होता और उसको बदलने की कोशिश करता रहता है। पिछले ज़मानों में तो ऐसे ट्रीटमेंट्स हुआ नहीं करते थे या लोग अपने आप से बड़े मुतमईन होते थे। लेकिन जैसे-जैसे ज़माना तरक्की कर रहा है, रोशनियों के पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसकी चकाचौंध में लोगों को समझ नहीं आती वो क्या करें। तो वो इस तरह की चीज़ों के पीछे भागते हैं जिसका बिलाखिर उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बहुत से ऐसे स्टार्स भी हैं जो इन ट्रीटमेंट्स के बाद बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो गए, लेकिन ज़ाहिर है बबांगे दोहल वो ये सब कुछ बता नहीं सकते। लेकिन इसके पीछे बहुत सी बीमारियों के लग जाने की वजूहात भी शामिल है। चंद मिसालें हैं, कुछ मैंने रिसर्च करके आपके लिए निकाली। एक और लिस्ट भी है जो कि बहुत लंबी है, जिसमें बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिनको करवाने के दौरान भी लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। फिर उसके अलावा बहुत से ये ट्रीटमेंट्स जो आपको बार-बार करवाने पड़ते हैं, वो आपके लिए कितने नुकसानदेह हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये जो बोटॉक्स और फिलर्स की हम बात करते हैं, इनकी मियाद और मुद्दत 3 से 6 माह है। उसके बाद आपको दोबारा से ये ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। बार-बार रिपीट कराते-कराते आपके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर लाइपोसक्शन मैंने आपको बताया कि ज़ाहिरी तौर पर आपको लगता है बड़ा सेफ़ है, एक ही बार में आपके जिस्म की चर्बी जो है वो ख़त्म कर दी गई है, लेकिन सोचिए कि उसका प्रोसेस अगर आप जाकर देखें किसी भी साइट पर, तो आपको दहला कर रख देगा। फिर फैट बर्नर्स, मैंने पहले भी बताया था कि वो पूरे फैट को पिघलाते हैं और वो फैट्स भी जो आपके जिस्म को ज़रूरी हैं, उनको पिघला देते हैं, जिसके बायस बीमारियाँ बढ़ने लगती हैं। अब हार्मोन्स आप लेते हैं, ग्लूटाथायोन लेते हैं, विटामिन सी और वो जो कॉकटेल सा होता है वो लेते हैं। बहुत सी चीज़ें आपके जिस्म के लिए, आपके ज़हन के लिए, आपकी खूबसूरती के लिए बहुत बेहतरीन होती हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें नुकसानदेह भी होती हैं। फिर सस्ते के चक्कर में ये जो जगह-जगह ऐसे क्लिनिक्स खुल गए हैं जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, उससे भी बहुत नुकसान होता है। ये जिन लोगों के नाम मैंने आपको बताए हैं, ये तो बहुत बड़े-बड़े क्लिनिक्स पर, बड़े नामवर डॉक्टरों के पास और डॉक्टर्स की टीम के साथ काम करते थे, लेकिन फिर भी जो ये चाहते थे वैसा नहीं कर सके। कुदरत से, फितरत से और रब ताला से टक्कर ली और देखिए कि जो वक़्त मुकर्रर है उस पर चले जाना है और शायद इन्होंने ये सब करके अपने ही लिए नुकसान किया।
اس لیے ایسے ٹریٹمنٹ سے دور رہیے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہ تھا تاکہ آپ کو بتایا جا سکے کہ نیچرل ویز آر نیچرل ویز۔ آپ انہیلدی ان نیچرل چیزوں کی طرف جائیں گے تو نقصان اٹھائیں گے، اور جو چیزیں آپ چاہتے ہیں کہ تعمر رہیں وہ یہ ظاہری چیزیں نہیں ہیں، وہ باطنی چیزیں، ہمیں ان کی طرف آنا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔